अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं खालिद मिर्ज़ा। आप देख रहे हैं बिजनेस टाइम। मैं आप लोगों का मशकूर हूं जिस तरह से आप लोगों ने दिलचस्पी ली मेरी डिफरेंट वीडियोस में और उनको बड़ा गौर से देखा, कुछ क्वेश्चन भी रेज़ किए। मैंने कोशिश करता हूं कि उन पे मैं जवाब दे सकूं। अच्छा, गुज़ारा ये है कि पिछला जो हमने हेयर फॉल के लिए शैम्पू फार्मूला डिस्कस किया था, उसकी कंपोजिशन दी थी मैंने आप लोगों को। ज़रूर उसको बनाइए, ट्राई कीजिए। एक ज़बरदस्त कंपोजिशन है वो। आप बिल्कुल उसको अगर एक्यूरेटली बना लेते हैं, प्रॉपरली बना लेते हैं उसकी कंपोजिशन को, तो आप एक मॉडर्नाइजेशन ब्रांड के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत फ़र्क रहेगा, क्योंकि आप उन इंग्रेडिएंट के साथ उस हद तक प्ले नहीं किया जिस हद तक वो लोग कर रहे हैं। लेकिन एक अच्छा, बहुत अच्छा शैम्पू बना सकते हैं और इसकी कंपोजिशन के साथ साथ इसके जो रेट्स हैं वो भी आपको फिजिबल रहेंगे और बहुत अच्छे रेट्स पे इसको बेच सकते हैं। क्योंकि आप देख रहे हैं कि उसकी 200 ml की जो बॉटल है किस हद तक कॉस्टली होती है इन शैम्पूज़ की, इम्पोर्टेड की जितने भी हैं। तो हमारा मकसद नेक्स्ट फ्रंट वही है कि हम लोकल मैन्युफैक्चरिंग करें और उसकी प्रोडक्शन जो है, पर जो कॉस्ट है वो भी हम देखें। कॉस्ट के साथ साथ उसकी एक क्वालिटी को मेंटेन करके मार्केट में अपने जो चांसेस हैं उसको अवेल कर सकें। अब आज हम डिस्कस करते हैं एंटी डैंड्रफ शैम्पू। तो मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं कि सबसे पहले तो ये देखना है हमें कि एंटी डैंड्रफ की वजह आखिर क्या है। ये डैंड्रफ बेसिकली वो फ्लेक्स से हैं जो वाइट वाइट सर पे जो स्कल्फ है या आपकी जो खोपड़ी कह ली उसको, जो वहाँ पे आपको वाइट वाइट से वो जो फ्लेक्स से नज़र आते हैं, जो जो खुश्की और सिकड़ी जिसको बोलते हैं, वही दरअसल डैंड्रफ है। असल में होता यह है कि हमारा जो हेयर क्यूटिकल्स हैं या हेयर जो फॉलिकल, इसमें से जो सीबम ऑयल निकलता है, कुछ लोगों के ऑयल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है बॉडी में, तो वो उनकी स्किन ऑयली होती है, तो उनकी स्कल्प में भी उसी तरह से सीबम या ऑयल सीक्रेट होता है। जब वो ऑयल निकलता है तो वो डिपॉजिट होता रहता है हमारे जो है ना स्कल पे। जब वो डिपॉजिट होता है तो जाहिर है उस डिपोजिशन ऑयल में कुछ फंगस ऐसी है जिसके लिए वो बहुत फेवरेबल कंडीशन होती है। वो इन्वायरमेंट बड़ा फेवरेबल होता है, उसमें बड़ी ग्रो करती है, तेज़ी से ग्रो करती है। जितना ऑयल आपके बालों में ज़्यादा होगा, मतलब वो सीबम मारा होगा बालों में, उतनी ही ज़्यादा वो ग्रो करेगी। तो अब सबसे पहले तो ये है कि आपने क्लिनजिंग करना है किसी भी चीज़ से, जिससे भी वो जितना भी ऑयल है वो वॉश ऑफ हो जाए। तो ये बेहतरीन ट्रीटमेंट है आपके जो डैंड्रफ है उसके लिए। सेकेंडली फंगस होती है, मेलासीजिया इसको बोलते हैं। तो ये ना ये जब आप समझिए कि ये अंडे देती हैं। आपने 2 4 5 मरतबा, एक हफ्ता 10 दिन के लिए आपने थोड़े से पीरियड के लिए उसके ट्रीटमेंट की, जो भी एंटी डैंड्रफ शैम्पू या एंटी डैंड्रफ ट्रीटमेंट जो आपने उसको लगाई थी बालों पे, जो अप्लाई किया था, उससे जो अडल्ट होते हैं या कह लें कि जो वो तो डेड हो गई। डेड होने के बाद इसके एक्स जो बच गए हैं, वो महीना 10 दिन 15 दिन 20 दिन बाद आपने वो शैम्पू या वो जो ट्रीटमेंट छोड़ी थी वो दोबारा से ग्रो हो जाते हैं, दोबारा से वो डेवलप हो जाते हैं। डेवलप होकर वही डैंड्रफ फिर से शुरू हो जाता है। एक तो ये याद रखिए कि डैंड्रफ का शॉर्ट टर्म इलाज नहीं है। कम से कम 2 से 3 महीने जो भी एप्लीकेशन करते हैं, ताकि उसके अंडे तक ना रहें, बाकियात तक ना रहे, कुछ ना रहें। तो सेकेंडली अब ये देखते हैं कि इंटरनेशनल ब्रांड्स में जो एंटी डैंड्रफ ब्रांड्स आ रहे हैं, मारूफ हैं जितने भी, उनमें है क्या, 4 से 5 इंग्रेडिएंट याद रखिएगा जो एंटी डैंड्रफ इंग्रेडिएंट मार्केट में शैम्पूज में आ रहे हैं, वो 4 से 5 है। नंबर 1, जो मोस्ट प्रोबेबली 48% टू 50-60% तक जो शैम्पू ओवर द काउंटर सेल हो रहे हैं, उसमें पैरिथियोन जिंक होता है, सल्फर पैरिथियोन जिंक, ये एक ZPD भी इसको बोलते हैं। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट जो इन शैम्पूज में जो यूज़ होता है। दूसरा, सेलेनियम सल्फाइड एक मेडिसिन है जो कि बहुत मारूफ शैम्पू हैं उनमें मौजूद होती है। अच्छा, उसके बाद कुछ शैम्पू मार्केट में आपने देखा होगा कि रिकमेंड करते हैं मुख्तलिफ जो आपके डर्माटोलॉजिस्ट हैं। जब आप फंगस ये इसके लिए एंटी डैंड्रफ के लिए जाते हैं, तो तारकोल या कोलतार शैम्पू। अब ये कार या तारकोल जो है शैम्पू, ये क्या होता है, ये आप हैरान हो जाएंगे। ये सबसे ज़्यादा लिखने वाले जितने भी आपके डर्माटोलॉजिस्ट है यही या सेलेनियम की रिकमेंडेशन करते हैं। अब
ये वही सड़कों पे बनाने वाली जो गाढ़ा स्याल किस्म का वो लुक जिसको बोलते हैं, या जिसको वही तारकोल होता है। अच्छा, ये इससे ना कोल की बाय प्रोडक्ट है, जो कि जब इसका प्रोसेस हो रहा होता है तो उसमें से ये डिराइव होते हैं। इससे बहुत सारे और केमिकल भी बहुत सारे हैं जो इससे आगे केमिकल बनते हैं इससे। तो जाइलिन और इस टाइप के बेशुमार केमिकल्स हैं जो इससे ड्राइव होते हैं आगे, अब वो भी इस्तेमाल होता है। और सबसे बेहतर जो ट्रीटमेंट है जो नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ, हर्बल इंग्रेडिएंट के साथ, ऑर्गेनिक मटेरियल के साथ आप करते हैं, वो बहुत इफ़ेक्टिव है, वो टी ट्री ऑयल है। अच्छा, ये तो हो गए हम उसके ट्रीटमेंट के लिए जो चीज़ें इस्तेमाल होती हैं ओवर द काउंटर, जो भी प्रोडक्ट देखें इनमें ये इंग्रेडिएंट आपको, ये अभी जो मैंने 4-5 इंग्रेडिएंट आपको बताए हैं ये मिलेंगे। अब ये इंग्रेडिएंट क्या करते हैं? एक तो वो जो फंगस होता है उस फंगस को किल करता है। फंगस को किल करने के बाद आपकी जो कंडीशन है हेयर स्कल्प की, उसके जो फ्लेक्स है उसको ख़त्म करता है। आपके जितना भी ऑयल है उसको एब्जॉर्ब करता है। ऑयल एब्जॉर्बेंट इंग्रेडिएंट भी डाले जाते हैं शैम्पू में। अब सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जितने भी ये इंग्रेडिएंट मोस्टली जो इंग्रेडिएंट हम शैम्पू में यूज़ करते हैं, आप लोग गलती कहाँ पे करते हैं? आप लोग गलती करते हैं जब ये शैम्पू में एंटी डैंड्रफ इंग्रेडिएंट डालते हैं तो आपका बफरिंग इंग्रेडिएंट कोई नहीं होता। जो चिलेटिंग इंग्रेडिएंट जो उनको कंपोज करके पूरे शैम्पू में मतलब यूनिफॉर्म में रखे। आपने जितने भी मार्केट में लोकल शैम्पू किसी ने ट्राई की है, आप उठा के देखिए। मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस ये है कि जितना भी ये मटेरियल डाला होता है शैम्पू, जब शेल्फ में 10 दिन 15 दिन महीना या आपने बना के रखा है, वो डिपॉजिट बॉटम पे हो जाते हैं, यानी तह पे बैठ जाते हैं। ऊपर वही पानी वानी वो शैम्पू आम सा होता है। बाकी सारा जो आपने इसके लिए मेडिकेशन या आपने जो इंग्रेडिएंट डाले थे वो सारा उसके बॉटम में बैठ जाते हैं। तो सबसे पहले तो ये प्रॉब्लम आप लोगों के साथ, जो शैम्पू बनाने वाली मार्केट में जितने लोकल लोग हैं सभी के साथ है, सभी के साथ होता है। कोई मैंने शैम्पू, जितने लोगों ने ट्राई किया है, मैंने जितने शैम्पू देखे हैं मार्केट में, उसका सबसे पहला यही सबसे बड़ा ये प्रॉब्लम है। और भाई जब शैम्पू आप लगा रहे हैं और वो चीज़ें जो आपने एंटी डैंड्रफ डाली थी वो डिपॉजिट ही बॉटम में हो गई हैं और नीचे बैठ गई हैं, वो सबसे सस्पेंडेड पार्टिकल जो नीचे बैठ गए हैं, अब वो शैम्पू में आप कोई भी यूज़ करेगा उसने मिट्टी से आराम देना है या उससे फ़ायदा किसी को क्या पहुँचेगा। और दूसरी बात, आपने जो उसकी रेशो 1 से 1.5%, 2% जो भी उसकी रेशो है, वो आपके जब आप कंपोजिशन इसकी डिस्कस करते हैं, मैं आपको कंप्लीट एक फार्मूला बताऊंगा जिसमें आप एक क्लास का एंटी डैंड्रफ शैम्पू बना सकते हैं और उसको मार्केट कर सकते हैं। सस्पेंडेड पार्टिकल नहीं होंगे उसमें, वो एक यूनिफॉर्म होमोजीनियस ऐसा मिक्सचर आपका वो शैम्पू होगा कि वो 2 साल 4 साल 5 साल भी शेल्फ में पड़ा रहेगा। हालांकि वो उसकी शेल्फ लाइफ हम देखेंगे उसके अंदर प्रिजर्वर क्या डाल रही है उसके अगेंस्ट ही होगी, बट वो जितना अरसा भी पड़ा है वो सस्पेंडेड पार्टिकल जो हैं वो सस्पेंडेड पार्टिकल सस्पेंडेड उसी में रहेंगे, वो बॉटम में नहीं बैठेंगे। सबसे बड़ा दूसरा, जितने लोग भी शैम्पू के लिए ये लोग कितने जहालत की इंतहा देखिए यहाँ पर कि एक तो प्रॉब्लम आपका जो बीमारी आपकी है, जो डिजीज़ है ये डैंड्रफ की, ये हो ही पैदा रही है ऑयल की वजह से, जो एक्सेसिव ऑयल आपकी स्कल्प से निकल रहा है। और हम क्या कर रहे हैं, हमारे हकीम हजरात भी क्या कर रहे हैं, और जितने ये माउथ रेफरेंस से चीज़ें आती हैं, ये जी एंटी डैंड्रफ शैम्पू है, ये सॉरी ऑयल है, ये एंटी डैंड्रफ ऑयल है, ये एंटी डैंड्रफ ऑयल है। और खुदा का खौफ करो यार, कुछ साइंटिफिक जो बेसिक्स हैं उसके बारे में तो जान लो आप, कि जो चीज रीजन है, वो कहते हैं थे बीमार जिसके सबब मीर उसी अतार के लौंडे से दवा लेते रहे। तो जो वजह बीमारी की थी आपने वही चीज़ उस पर इन लोगों के कहने पे ऑयल फॉर्म में अप्लाई करना शुरू कर दी। अब होता क्या है इसका मैं आपको बता दूं कि आप ऑयल अगर मट्टी पे धूल पे फेंकते हैं तो वो चिकनी सी अजीब किस्म की वो मैल सी गब सी बन जाएगी, वो बैठ जाएगी नीचे आपके बालों पे। वो जब बालों पे इस तरह से वो डैंड्रफ नीचे बैठ जाएगी तो वो तो बिल्कुल स्कल्प के साथ आपकी वो हो गई ना, पैच हो गया।
अब ऊपर से देखेंगे ऐसे बाल करके, यार मेरा तो डैंड्रफ नहीं है, और भाई वो मिट्टी सारी आपकी स्कल्फ के वहाँ पे बैठी हुई है जहाँ और बैक्टीरिया को आपने सॉरी उसको फंगस को दावत दे दी है, जो माइक्रोब्स हैं उनको और आपने इनवाइट किया है कि ले भी आपकी फेवरेबल खुराक हमने प्रोवाइड कर दी है आपको, अब जितना मर्जी ग्रो करें। अब जैसे ही आपने तेल छोड़ा तो वो बीमारी निकलती है आपके सर से कि खुदा की पनाह। तो भाई सबसे पहले तो आपको अगर डैंड्रफ है तो सबसे पहले जो काम आप करें वो आप ऑयल लगाना छोड़ दें, एक्सेप्ट एक ऑयल के, ट्रीटी ऑयल के। उसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो आपकी इस फंगस को, जो जो रीज़न होती है इसकी, जिसका मैंने नाम भी बताया है इसमें, उस फंगस को किल कर दे। और आपके चूंकि उसके अंदर एंटी ऑक्सीडेंट मौजूद होते हैं, रिच एंटी ऑक्सीडेंट ऑयल है वो, तो वो आपके स्कल्फ की जो इम्प्रूवमेंट है, जो 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 फ्लैक्स हैं, जो उसमें आपके ज़ख़म या कुछ भी बना है एंटीसेप्टिक होने की वजह से और एंटी डैंड्रफ होने की वजह से, आपको एक पार, एक क़ुव्वत मुदाफ़त, एक डाइट, एक फूड भी आपके बालों को मिलता है जिससे आपकी स्कल्फ, आपके बाल हेल्दी भी होते हैं, डैंड्रफ भी। ये इसके बारे में क्लेम ये किया जाता है कि ये मैं साइंटिफिक प्रूव्ड बात कर रहा हूँ आपसे कि नेचुरल इंग्रेडिएंट में जो सबसे बेहतरीन इंग्रेडिएंट कंसिडर किया जाता है एंटी डैंड्रफ के लिए वो है टी ऑयल। अब ये रेशियो कितनी लेनी है टी ऑयल की, ये हम रेसिपी में डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद मैंने आपको 4 से 5। अब दूसरी बात है, जितने डैंड्रफ शैम्पू होंगे ये रूखा बनाएंगे बालों को, चूँकि इन्होंने एक तो ऑयल को जो आपका इमोलिएंट करने वाला था बालों को, जो आपको आपके हेयर को सिल्की सा कर रहा था, जो जो सॉफ्ट कर रहा था, वो चीज़ें बालों को ये शैम्पू धो के वॉश ऑफ कर देगा। दूसरी चीज़, ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल ना सिर्फ यहाँ फिर वही है, एक्रेलिक क्रॉस पॉलीमर्स हमें डालना पड़ेंगे शैम्पू में, ताकि आपके जो ट्रीटमेंट के लिए जो चीज़ें आपने जो एक्टिव इंग्रेडिएंट डाले हैं वो आपकी स्कल्फ और बालों के साथ वो अटैच हो जाएं। आप जब वॉश ऑफ करते हैं वो भी पानी के साथ ही, शैम्पू करने से वॉश ऑफ ना हो जाए। ये 2 टेक्निकल चीज़ें, और जितने हम दूसरे लोग भी शैम्पू बनाते हैं और मार्केट में हम जिन लोगों ने कोशिश की है उनके साथ भी प्रॉब्लम यही होता है कि उनके जो पार्टिकल है अलग अलग हो जाते हैं कुछ अरसे बाद। एक अच्छी जो प्रोडक्ट है उसमें उसकी एक शेल्फ लाइफ होती है, उसके अंदर जितने भी आपने जो सोल्यूशन बनाया था या जो आपने एमल्सिफाइंग की थी उसके पार्टिकल, अनटिल उसकी जो डेट है आपने दी हुई है उस वक्त तक उसको कुछ नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके बाद भी कुछ नहीं होना चाहिए। वो प्रोडक्ट एज सच होनी चाहिए जैसे आपने फिनिश्ड गुड्स मार्केट में प्रोवाइड किया था। दूसरी चीज़ कि आपने जो चीज़ वॉश ऑफ प्रोडक्ट में, सोप में या इसमें देते हैं, तो उसके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि वो इंग्रेडिएंट उसके अंदर डालें जो कि आपके एक्टिव्स, कुछ वॉश ऑफ अगर हो भी जाएं कुछ परसेंट, तो आपकी स्कल्फ, आपके बालों, आपके अलावा जो भी सोप की शक्ल में या इसमें है वो वहाँ पे पेनिट्रेट कर सकें, वो वहाँ पे स्टे कर सकें। स्टे करेंगे फंगस को, वो केमिकल रिएक्ट करेगा उसके साथ या उसके ऊपर जाके स्टे करेगा तो ही वो ख़त्म होगी, वरना दूसरी सूरत में वो ख़त्म नहीं हो सकती ना। तो ये लंबी चौड़ी वीडियो हो गई है, तो अब इसके बाद अगली जो वीडियो है वो भी साथ ही आज ही मैं कोशिश करूँगा अपलोड कर दूँ, जिसमें एक कंप्लीट शैम्पू के लिए, एंटी डैंड्रफ शैम्पू के लिए एक माल्टन एशियम ब्रांड की कंप्लीट रेसिपी मैं आपसे डिस्कस करता हूँ। तो अभी आप मुझे इजाज़त दीजिए।